जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि सेक्टर, कृषि विभाग, समवर्गीय विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की संपन्न हुई समीक्षा। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आप देख रहे हैं आरके न्यूज लाइव। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि सेक्टर, कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता, दुग्ध एवं भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हुआ। आपको बताते चले कि इस समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा खरीफ वर्ष 2024 बीजों, खाद, उर्वरकों के संस्थावार लक्ष्य, उपलब्धता एवं वितरण के बारे में पूछताछ की, जिसके क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी द्वारा नवंबर माह में उपलब्ध स्टॉक खाद, बीज के बारे में भी जानकारी लिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित किसानों की संख्या के बारे में परीक्षा के क्रम में डीडी एग्रीकल्चर के द्वारा बताया गया कि जनपद में 61,123 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कृषकों की संख्या है। बायो पेस्टिसाइड्स, कृषि रक्षा रसायन की उपलब्धता और वितरण के क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि 1,89,120 लीटर किलोग्राम कृषि रसायन क्षेत्र में के लक्ष्य के सापेक्ष 1,45,079.5 लीटर किलोग्राम की वितरण किया गया है। वहीं कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण के साथ साथ कृषि आच्छादित क्षेत्र के बारे में पूछताछ की गई। बीजों के जर्मिनेशन टेस्ट के बारे में कृषि अधिकारी ने बताया कि 36 सैंपल लिए गए हैं। इस वर्ष बीजों की डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि बीज पर आधार वैलिडेशन के उपरांत अनुदान सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को मिल रहा है। अतिरिक्त मांग के दृष्टिगत बीजों की उपलब्धता हेतु पत्र मुख्यालय प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में खरीफ तथा रबी फसलों की उत्पादकता के बारे भी जानकारी ली तथा ब्लॉक वार उत्पादकता का आंकड़ा निकालते हुए जहां जहां प्रोडक्टिविटी कम है वहां विशेष कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को आधुनिक तकनीकी बताने तथा कृषकों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजित गोष्ठियों में किसानों नवीन खेती के गुण सिखाएं, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें, उनकी फसलों की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी यह उन्हें बताएं। मेजर काम्परिंग पैटर्न के बारे में बताएं। वही जिलाधिकारी ने जनपद में एग्री जंक्शन की संख्या एवं उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी चाहिए, जिसके क्रम में डीडीएजी ने बताया कि कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग कृषि हित में करने के उद्देश्य से एग्री जंक्शन योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केंद्र, एग्री जंक्शन के बैनर तले समस्त सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातकों का रोजगार का अवसर प्रदान करना। अभी तक 38 एग्री जंक्शन का लक्ष्य प्राप्त है तथा आत्मा योजना के अंतर्गत बीज वितरण भ्रमण कृषकों के प्रशिक्षण कराया जाता है, जिस पर जिलाधिकारी ने चयनित कृषकों को गुणवत्ता परक प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए। पीएम कुसुम योजना में खराब प्रगति पर जिलाधिकारी द्वारा रोष व्यक्त किया गया तथा जिलाधिकारी ने संबंधित फर्म को 213 सोलर पंप की स्थापना के सापेक्ष अवशेष जनरेट टोकन पर जमा धनराशि के क्रम में सोलर पंप की स्थापना यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि डीडीएजी उस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए क्रमिक लक्ष्य को पूर्ण करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उन्होंने निर्देशित किया कि जिन कृषकों का केवाईसी नहीं हुआ है उनका केवाईसी कराने में सहायता करें। कृषि विभाग की योजनाओं से लाभार्थियों कृषकों को लाभान्वित करें। वर्षा जल संचयन हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत खेत तालाब योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि खेत तालाब योजना के अंतर्गत लक्षित 49 तालाबों को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराए गए तथा इसकी जांच भी अवश्य करें। मत्स्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उन तालाबों को अधिक से अधिक जन उपयोगी बनाएं। मत्स्य पालन के
से कृषि लाभान्वित हो सकते हैं। उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि पुष्प जैसे गेंदा की खेती को बढ़ावा दें, कृषकों को प्रोत्साहित करें, साथ में स्ट्रॉबेरी, हल्दी, केला फसलों से उपज एवं उससे लाभ के बारे में भी किसानों को अवगत कराएं। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारी से के दौर बताया गया कि जनपद में 1,65,224 गोवंशीय, 1,70,194 महिष वंशीय तो 2,97,217 बकरी एवं 1,018 भेड़ तथा अन्य पशु हैं। जिला अधिकारी ने बकरी पालन योजना, कुक्कुट पालन, भेड़ पालन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा सहभागिता योजना का प्रचार प्रसार करने तथा जनपद में स्थापित गौशालाओं में ठंड के दृष्टिगत पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग के समीक्षा के दौरान संचालित समितियों की संख्या के पूछताछ के क्रम में AR कोऑपरेटिव द्वारा बताया गया कि जनपद में 141 समितियां संचालित हैं, जिसमें 36 केंद्रों पर धान क्रय किया जा रहा है। ऋण वितरण के सापेक्ष वसूली की जानकारी ली गई तथा यथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य सचिव, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिला अधिकारी वैभव मिश्रा, कृषि उप महानिदेशक आशीष कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, भूमि संरक्षण अधिकारी, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, AR कोऑपरेटिव नीरज गौड़, उद्यान निरीक्षक श्री उपाध्याय तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे RK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।